जब यूसुफ को हया के यहाँ पे आने का पता चला मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने तो कहा कि यूसुफ तो बहुत हंगामा खड़ा करेगा, पर उसने तो कुछ भी नहीं कहा। सही कह रही हो, यूसुफ को देख के तो मेरी भी जान निकल गई थी। लेकिन बेटा उसका रवैया तो मेरी समझ से बाहर है। वैसे अम्मी उसने यूसुफ के साथ किया भी तो बहुत बुरा है, हो सकता है उसका दिल ही उतर गया हो। वहां मैं सबको एक घर में इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हूँ और यहाँ सुंबल भाभी ने शहरियार भाई को डिवोर्स पेपर्स भिजवा दिए। वैसे अम्मी मैं सोच रहा हूँ कि अब हम ये घर बदल लें। क्यों बेटा? अल्लाह के करम से अब किसी अच्छी जगह पर रहना मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा हम एक बड़ा घर ले लेते हैं ताकि आपको और खाला को कोई परेशानी ना हो। और अगर आपको याद हो आपका कितना दिल चाहता था कि हमारा एक बड़ा घर हो, तो मैं चाह रहा था आपकी ये खुशी भी पूरी हो जाए। हाँ बेटा, शौक तो था मुझे, लेकिन अब नहीं है। मेरा ये घर छोड़ने का दिल नहीं चाहता, बहुत सी यादें जुड़ी हैं मेरी यहाँ। हाँ, अगर तुम्हारी शादी करने लगी और लड़की वालों को कोई एतराज हो इस घर पर तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे अम्मी मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ आपकी खुशी अजीज है। अगर आपका दिल ये घर छोड़ने को नहीं चाहता तो फिर हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। जीता रहे मेरा बेटा, अल्लाह तुझ जैसा बेटा सबको दे। वैसे अम्मी वो रिदाबाजी कैसी है? हाँ बेटा ठीक है, अपने ससुराल में माशाल्लाह खुश है। काफी टाइम हो गया उन्होंने चक्कर ही नहीं लगाया। ये बेटा वो वैसे भी कौन सा इतना आते जाती थी, और अब तो उसने पूरे ससुराल की जिम्मेदारी अपने सर पे उठा ली है। वैसे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो अपने घर में खुश है, और आपको भी सुकून में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही। यूसुफ, तुम्हें याद है हम रिदा के रिश्ते के लिए कितने परेशान होते थे? अगर कोई रिश्ता आ जाता था तो कितनी हमें उम्मीद हो जाती थी कि शायद कोई बात बन जाए। बल्कि एक वक्त तो ऐसा भी आया कि मुझे तो हर रिश्ते की आस ही खत्म हो गई थी, लेकिन मैंने इस बात का जिक्र रिदा से नहीं किया, अल्लाह वजह मेरी बेटी का दिल दुखता। बात तो सही है, लेकिन अम्मी वो वक्त गुजर गया। अगर देखा जाए तो अल्लाह मियां ने आजमाइश लिखी थी जो गुजर गई। बस अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब सारी परेशानियां दूर हो गई। सही बात है, हर वक्त गुजर ही जाता है। बस अब मुझे अगर ख्वाहिश है तो वो तुम्हारी शादी, ताकि मैं अपनी नजरों से तुम्हारे बच्चों को देख सकूं। तुमने सुना है ना, औलाद से ज्यादा उनके बच्चों से प्यार होता है। वैसे अम्मी मैं सोच रहा हूँ कि इस हफ्ते आप और खाला रिदाबाजी की तरफ चक्कर लगा दीजिएगा। हाँ, रिदा भी काफी दिन से मुझे बुला रही है। चल मैं शकीला के साथ चक्कर लगा लूंगी। आई कांट बिलीव दिस फिजा, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई गई। क्या तुम जानती थी इसके बारे में? सच बताना मुझे। वो अमर मेरे जान। मॉम तुमसे हर बात शेयर करती हैं, याद रखो। ये बात बताई होगी उन्होंने तुम्हें। आमिर, यानी तुम जानती थी, फिर तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? बताओ मुझे फिजा। तुम अब मुझसे मेरे घर की बातें छुपाओगी फिजा? आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, सीरियसली। आमिर मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। मैंने मॉम को बहुत समझाया था कि डिवोर्स जैसा जज्बाती फैसला एकदम मत ले। मैं भी वही चाहती हूँ जो आप चाहते हैं, कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। गलत समझा है। अगर मुझे हया के एक्सपेक्ट करने की बात का पता होता तो मैं मॉम को खुद समझाता। मैं खुद मॉम को ये फैसला करने का मशवरा दे चुका होता। जब भी आप इस तरह से अकेले बैठते हैं तो हमेशा डिप्रेस्ड होते हैं। सब ठीक है? यूसुफ ने भी बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। आज कितने अरसे के बाद तुम्हें अपने लिए परेशान देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। वरना तुमने तो मुझसे बात करना, मेरा हाल पूछना ही छोड़ दिया था। सब ठीक है? सुंबुल ने मुझसे डिवोर्स मांगी है। What? मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसकी ये बात मान लूं। बिल्कुल नहीं, पहले ही आपने गलती कर ली है शादी करके। अब प्लीज दोबारा ये गलती मत करें। प्लीज आई बेग यू, मॉम को डिवोर्स मत दें।
आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? पहले तुम्हारी वजह से आमिर ये घर छोड़कर चला गया और अब तुम चाहती हो कि इरम भी मुझे छोड़कर चली जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें छोड़ दिया, मेरे घर वाले मुझे छोड़ दें। वो तुम्हारा घर था। तुम्हें याद है ना कि तुम खुद उस घर को छोड़कर आई हो। अब ये देखो, ये तुम्हारा घर है। अब खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो। हमने तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया है। मैं एक एक करके सब ठीक कर दूंगी, फिर से सबके दिल जीत लूंगी। मैंने कभी हारना नहीं सीखा। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। फरहान, कैसे हैं आप? हाँ जी, आपका काम बिल्कुल हो जाएगा। बस वो एक थोड़ी सी बात थी कि आपके वो 30 पे नहीं, वो 50-50 पे होगा। बहुत मुश्किल से काम करवाया आपका सुना। भाई तो रिस्क भी तो ज़्यादा है ना। ठीक है, तो 50% डन, राइट? बस ठीक है, तो आप बस फिर मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ अनकरीब। बेफिक्र हो जाइए आप। थैंक यू सो मच। आमिर, नाश्ता कर ले। मुझे भूख नहीं है, जाओ यहाँ से। मैंने आपका फेवरेट ऑमलेट बनाया। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, जाओ यहाँ से। मैंने आपसे इतनी बड़ी बात छुपा के बहुत गलत किया है, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी नीयत खराब नहीं थी। मियां बीवी के दरमियान भरोसे का रिश्ता होता है, जो मुझे पता है कि मैंने खराब किया है, लेकिन आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगा। प्लीज मुझसे ऐसे नाराज मत हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तुम रो तो मत। जैसे तुम्हें मेरी नाराजगी बर्दाश्त नहीं ना, वैसे ही मुझसे तुम्हारा रोना भी नहीं देखा जाता। लेकिन अगर मुझे मॉम के फैसले के बारे में पहले पता चल जाता तो शायद मैं उन्हें कोई और रास्ता दिखा देता। तुम बस रो मत, देख लेंगे क्या करना। नाश्ता कर ले प्लीज। एक्सक्यूज मी नूर, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। Is everything okay? आप काफी टेंस लग रहे हैं। जी, परेशानी वाली बात तो है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं। कहीं आप मुझे गलत ना समझें। नहीं, आप प्लीज बोलें, क्या बात है? देखें, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई शक नहीं है। मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च की है इस पे। यूसुफ, प्लीज सस्पेंस नहीं बिल्ड करें, साफ साफ बताएं क्या प्रॉब्लम है। जी, आपको याद है जब मेरे नाम के अगेंस्ट एक फेक फाइल बनी थी, जिसके इल्जाम पर शरियार सर ने रमशा को फायर कर दिया था? तो जब ये सब हुआ मेरा दिमाग चला। मैंने जाके सारी पुरानी फाइल्स चेक की और जो डिटेल्स मेरे सामने आई वो नाकाबिले यकीन थी। ऐसा क्या था उसमें? देखिए, ये सारी डिटेल्स मैं शरियार सर से खुद शेयर करता, लेकिन मसला ये है कि वो इस वक्त सुनने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं आपको बताऊं। देखिए नूर, बात यह है कि मुझे लगता है फरहान सर इस कंपनी के साथ लॉयल नहीं है। यूसुफ, आपको पता है ना आप क्या कह रहे हैं? जी नूर, मुझे बिल्कुल पता है मैं क्या कह रहा हूँ, वरना इतनी बड़ी बात मैं आपसे क्यों कहता। देखिए, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, आप मुझे 5 मिनट दें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँ। ओके, श्योर। मैंने फरहान सर की हेर फेर की पूरी फाइल्स बनाई थी, लेकिन यू विल नॉट बिलीव कि वो मेरे कमरे में आए थे और ये फाइल गायब करके चले गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास एक कॉपी पड़ी हुई थी, आप खुद देख लें।
देखिए फरहान, अगर आपको मुझसे और मेरे घर से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बता दें, मैं आपके साथ जहां आप कहेंगे वहां रहने को तैयार हूं। ठीक, फाइन, मैं तुम्हारे साथ कहीं और रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। देखिए नूर, बात यह है कि मुझे लगता है फरहान सर इस कंपनी के साथ लॉयल नहीं है। फरहान, आप ये कैसे कह सकते हैं? इतनी बड़ी बात आप कैसे कर सकते हैं? ठीक कह रहा हूं मैं। सुंबुल भाभी ने शहरियार भाई को कभी खुश नहीं रहने दिया, और अब जब वो अलग होकर रहना चाहती हैं तो तुम बीच में मत पड़ो। लेने दो शहरियार भाई को तलाक। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये घर टूटने नहीं दे सकती। खैर, सारी जिंदगी इसी घर के बारे में सोचा मैंने, यहां तक कि मैं अपने आप को भूल गया। अब जाके मैंने रियलाइज किया कि मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है। और तुम हिरम, तुम्हें कोई जरूरत नहीं शहरियार भाई को कोई मशवरा देने की। उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं मैं? शहरियार भाई ने कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी मुझे। नहीं, ऐसे मुश्किल वक्त पे मैं अपने भाई को कैसे छोड़ दूं? हिरम, देखो मेरी बात सुनो। शहरियार भाई तुम्हारी बात सुनते हैं, मानते हैं। तुम मुझसे कहो कि सुंबुल भाभी को तलाक दें। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। सुंबुल भाभी का घर टूटने नहीं दूंगी मैं। देखिए फरहान, अगर आपको मुझसे और मेरे घर से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बता दें, मैं आपके साथ जहां आप कहेंगे वहां रहने को तैयार हूं। ठीक, फाइन, मैं तुम्हारे साथ कहीं और रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम शहरियार भाई से अपना हिस्सा मांगो, फिर हम यहां से चले जाएंगे। सिर्फ इसी सूरत में मैं यहां से जाऊंगा हिरम। ये बात तो सुनो, ये किसका सामान है? क्यों लिए चले आ रहे हो? हैं? बताओ तो, किसने भेजा ये सामान? अरे शकीला, सबा, जरा आना तो देखो, ये कौन सामान लेकर आया भाई? किसका सामान है? अस्सलाम वालेकुम खाला। तुम यहाँ क्यों आई हो? मना किया था ना तुम्हें? अम्मी कहाँ है? और सबा? अरसा हो गया हम लोगों को नहीं देखा। अम्मी देखे ना, खाला मुझसे किस तरह बात कर रही है। ये तो तुम्हारी खाला का हौसला है कि तुमसे बात कर रही है। मैं होती तो इस घर में कदम ही न रखने देती। अरे निकल जाओ यहाँ से। अम्मी इतना गुस्सा क्यों कर रही है? देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या लाई हूँ। ये देखिए, आपके लिए देखिए मैं सोने की अंगूठी लाई हूँ अम्मी, असली सोना है। और सबा के लिए तो मैंने मोबाइल फोन खरीदा है। और खाला, आपके लिए मैं पैसे लाई हूँ, पूरे 50,000 रुपए। आपका जो दिल में आए आप अपनी मर्जी से खरीद लीजिएगा। अम्मी, आप लोगों को अच्छा लगा ना? मैं जानती हूँ आपको अच्छा लगा। मेरी आपकी पसंद एक ही तो है। हमें पैसों से खरीदने आई हो? अरे जब हम भूखे मर रहे थे ना, तब भी अपनी सफेद पोशी का भरम रखा था, और आज तुम हमें पैसे देने आई हो? अरे निकल जाओ यहाँ से। हया, तुम हमारे लिए मर चुकी हो और मरे हुए लोग वापस नहीं आते। जाओ यहाँ से। यूसुफ, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। फिर क्यों आई हो यहाँ पर? कैसी बातें कर रहे हो यूसुफ?
तुम, ये लोग सब मेरे अपने? अपने? ये सब अपने हैं? अगर हम सब तुम्हारे अपने होते तो ये सब तुम हमारे साथ ना करती। ये क्या है? हाँ? ये सारी चीजें अभी के अभी लेके जाओ, क्योंकि इन चीजों की हवस हमें नहीं है, तुम्हें है। यूसुफ, जाओ यहाँ से, जाओ। अम्मा, पप्पा क्या हुआ है? नूर, मेरी प्रिंसेस। आप रो क्यों रही हैं? नहीं, रो तो नहीं रही थी, पता नहीं आंख में कुछ चला है। बस कर दें पप्पा, मैंने आपकी और फरहान अंकल की बातें सुन ली हैं। आप ये भरम उनका कब तक सबके सामने रखेंगी? और मैं तो अपने कानों पे नहीं यकीन कर पा रही थी कि वो इस तरह से आपके साथ बात करते हैं। वो आप ये क्यों बर्दाश्त कर रही हैं? और पता नहीं कब से कर रही हैं। नहीं नहीं नूर, फरहान बुरे इंसान नहीं है, लेकिन हाँ पता नहीं क्यों कुछ अरसे से बहुत वियर्ड से हो गए हैं। कि नूर, फरहान ने जो सुम्बुल भाभी के बारे में कहा, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती। आई एम रियली सॉरी। पप्पा प्लीज, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, माफी नहीं मांगे। यूसुफ, तुम हया से मिलते रहे और तुमने हमें बताया तक नहीं। हमें क्यों धोखे में रखा? हम तो ये समझ रहे थे कि तुम उसे भूलने लगे हो। यूसुफ, कम से कम मुझे तो बताया हो। यार आप लोग खामोखाम उस पर शक कर रहे हैं, वैसा नहीं है जिस तरह आप लोग समझ रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्या है? बताओ मुझे। यार खुदा की कसम है उससे राब्ते में नहीं हूं। असल में बात यह है कि वो मेरे नए बॉस की बीवी है। मुझे तो खुद मालूम नहीं था। अगर पता होता ना तो शायद मैं ये नौकरी भी नहीं करता अम्मी। और जब से आपने मुझे बताया कि वो यहां पर आई थी तो मैंने उसे सख्ती से मना किया है कि कभी भी दोबारा इस घर में वापस नहीं आना। और आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि जब से वो यहां पर आई खाला की तबीयत कितनी खराब हो गई है। बस इसीलिए मैं तो खुद पहली बार उससे मिला था। यार आप दोनों मुझ पर भरोसा करें, मैं उससे राब्ते में नहीं हूं। जैसे वो आप दोनों की जिंदगी से जा चुकी है, वैसी मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। अच्छा तो मुझे यही मिल गई। मेरा रास्ता नहीं रोको। क्यों? तुम जो मेरे घर जाती हो मेरे पीछे उनको भड़काने के लिए, वो सब क्या है? मुझे कोई जरूरत नहीं है इस तरह की काम करने की। तुम्हारी अपनी हरकतें हैं जिसकी वजह से तुम्हारी फैमिली तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बकवास बंद करो नूर, मैंने तुम्हारी बहुत बर्दाश्त कर ली है। उस दिन ऑफिस में भी तुमने बदतमीजी की थी ना, मैंने तब भी बर्दाश्त किया था, लेकिन अब नहीं होगा। मेरे घर वालों से और मुझसे दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रखना। वैसे तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता है। तुम जितना बुरा कर चुकी हो उससे मजीद बुरा क्या करोगी? मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे माँ और बाप में बटके रह जाएं। सुमुल मेरे साथ ना सही, लेकिन मेरा नाम उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। शहरयार, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जिस औरत ने करीब रह के कभी आपको सुकून नहीं दिया,
वो दूर रह के को क्या खुश रखेगी? और सुंबुल को तो इस बात से और सुकून मिलेगा, उसे अच्छा लगेगा कि आप अब भी उसके लिए परेशान रहते हैं। वो बहुत खतरनाक इंसान है। उसने मुझे अपने झूठे प्यार का झांसा दिया। यही नहीं बल्कि उसने हर जगह मेरा इस्तेमाल किया। उसने मुझसे कहा कि मैं शहरयार सर और उनकी वाइफ के दरमियान मसाइल पैदा करूं ताकि वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए। दे